दुनिया के हर खित्ते में हुसैन इब्ने अली का जिक्र हो रहा है और सुनने वाले हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में हुसैन इब्ने अली का जिक्र सुन रहे हैं। आज भी करोड़ों लोगों को जो गुनाह से बचाता है उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मजलिस हुसैन में बैठ के इंसान चाहे भी तो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि मजलिस हुसैन वो जगह है जहां अबलीस पहुंच ही नहीं सकता। कितना तकद्दुस है हुसैन के जिक्र में कि अबलीस मुसल्ले पे आ जाता है, जिक्र शबीर में नहीं आता। मजलिस हुसैन का पहला फायदा शर्र शैतान का खात्मा। मजलिस हुसैन का दूसरा फायदा, मजलिस हुसैन में बैठो गरूर का खात्मा होता है, तकब्बुर का खात्मा। मैं बिल्कुल सादा गुफ्तगू करूंगा लेकिन आपकी अजहान जो है वो उसकी नुमाइंदगी जरूर करेगी। गरूर का खातिमा, तकब्बुर का खातिमा। मजलिस शबीर में यहां इस वक्त मजलिस हो रही है, अभी बाहर दरवाजे से कोई शोर आए कि जी कोई मिनिस्टर आ गया है, तो क्या मजलिस रुक जाएगी? क्या लोग उठ के खड़े हो जाएंगे? नहीं। मजलिस हुसैन वो जगह है जहां किसी का ओहदा नहीं देखा जाएगा। ये हम जब मिंबर पे बैठ के हम बड़ी से बड़ी बात कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए कि जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं इससे ऊंची कुर्सी है ही कोई नहीं। गरूर का खातिमा, तकब्बुर का खातिमा, यहां गरीब अमीर बराबर बैठ जाते हैं। कायनात के हर तलीमी अदारे का असूल है कि वहां हम उम्र बिठाए जाते हैं। बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाए ना बाबा जी तो उसे कहें जी इसे प्ले ग्रुप में बिठाएं, तो स्कूल वाले कहते नहीं इसकी एज ज्यादा हो गई। फिर जिस क्लास में बैठेगा उस क्लास में अपने हम उम्रों के साथ बैठेगा। क्या कहने शबीर तेरे मकतब के, यहां 80 साल के बच्चे के साथ, 80 साल के बुजुर्ग के साथ 5 साल का बच्चा, अमीर के साथ जुड़ के गरीब, गरीब के पहलू में अमीर, अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं, पढ़े लिखे को इल्म पे तकब्बुर कोई नहीं, जाहिल को अपनी जहालत पे पेशवानी कोई नहीं, क्योंकि ये कायनात का वह दरवाजा है। यहां ना ओहदा बताया जा सकता है, यहां ना दुनिया का मंजरत बताई जा सकती है, इसलिए कि ये कायनात का वह दरवाजा है। इस दरवाजे पे एक बहुत बड़ा ओहदेदार आया था, उसने दरवाजे पे दस्तक दी थी, अंदर से पूछा गया था कौन है, तो उसने ये नहीं कहा था मैं सैयदुल मलाइका हूं, उसने ये नहीं कहा था मैं अफजल मलाइका हूं, उसने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। फिजा ने कहा मुझे खबर है तू जबरील है, जबरील बन के तारुफ क्यों नहीं करवाया? उसने कहा फिजा तुझे नहीं पता ये वहां दरवाजा है, यहां ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरियां सुनाई जाती। क्या कहने हुसैन तेरे इख्तियार के। 9 लाख ने समझा था कि शायद कत्ल हो गया हुसैन, ऐसी जंग जीता हुसैन। पूरी कायनात में किसी के इतने घर नहीं, बड़ी रूहानी इरफानी से माहौल जी। पूरी कायनात में पीर अलीजादी खाबर शाह जी किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के। पूरी कायनात में कोई बादशाह इतना खाना नहीं खिलाता जितना हुसैन इब्ने अली खिलाता। हर मजहब में अपने मजहब के पेशवा को खुश करने के लिए दस्तरखान बछाए जाते हैं। ईसाइयों के चर्च में भी खाना बंटता है, मुसलमान को जाने की इजाजत नहीं। 27वीं की शब या रमजान के दिन मुसलमान भी रोजा अफ्तार करते हैं, ईसाई को आने की इजाजत है। हिंदू भी अपने धर्म के तहत प्रसाद तकसीम करते हैं, मुसलमान को आने की इजाजत नहीं। क्या कहने हुसैन तेरे बांटने के। हुसैन बांटता है, कोई शर्त नहीं है, शिया खाए, सुन्नी खाए, हिंदू खाए, ईसाई खाए। फिर मुझे गुजरात ये जुमला कहने की इजाजत है, पूरी कायनात में इस तरह रिस्क या खुदा देता है या फिर हुसैन देता है, या खुदा देता है या फिर हुसैन देता है। पूरी कायनात में कोई सखी इतना पानी नहीं पिलाता जितना हुसैन पिलाता। अगली सतर कहूंगा तो अकीदे और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने नौकर नहीं। हाँ, जितने हुसैन इब्ने अली के नौकर। क्या है हुसैन? हुसैन एक शख्स नहीं, हुसैन एक नजरिया है, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक मकतब है, हुसैन एक अदारा है,
हुसैन एक यूनिवर्सिटी है, हुसैन अरूज इंसानियत है, हुसैन मेराज बंदगी है, हुसैन इतनी बड़ी ऊंचाई है कि पूरी कायनात में इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। ये क्या है? ये चाहत है हुसैन। किसी शॉपिंग प्लाजे में एक बम ब्लास्ट हो जाए, वो प्लाजा खत्म हो जाए। किसी बाजार में एक दफा दहशतगर्दी हो जाए, खौफ लोगों के सर पे बैठ जाए कि यहां नहीं जाना, खौफ है, यहां लाशें गिरी थी। सदियों पहले करबला में 9 लाख ने 72 कत्ल किए थे। आज 3 करोड़ कह रहा है कि मैंने करबला जाना है। ओए होए, ये सदा तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है कि मेरा मालिक किसी भी साइल को रुके ना, जिसे हुसैन ने बुला लिया वो जरूर जाएगा। यहां तो अब तो सिर्फ चंद साजिशें और चंद धमकियां दी गई हैं ना। जब बाजू कट रहे थे, जब हाथ कट रहे थे, लोग तो तब भी करबला जा रहे थे। जब मतवक्कल का दौर आया था और उसने कहा था कि अगर क्या है, लोग क्यों करबला की तरफ जाते? यह अब्बासी बादशाह था, यह बहुत मलाउन था, जालिम था। उसे उसके वुज़रा ने बताया कि हुसैन की करबला की ज़ियारत नहीं रुक रही। इसने कहा क्यों नहीं रुक रही? उसने कहा जी हुसैन की आस की पड़े। इसने कहा इतना टैक्स लगा दो कि कोई हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए ना। मैं सत्र में सैयद आपके लिए पढ़ने लगा हूं, अंदर से यूं तमन्ना तड़पेगी। जब उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और ऐलान हो गया कि अब जो करबला जाना चाहेगा इतना टैक्स देगा तो करबला जाएगा। अगले दिन मतवक्कल की मौत हो गई जब उसने देखा कि उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आई और उसने आगे जो जुमला कहा वो जुमला तुम्हारे अकीदों के लिए। उसने मतवक्कल के दरबार में आके कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बुढ़िया टैक्स लग गया है। उसने यूं ही जल्दी से चादर का पल्लू खोला, खोल के यूं दिनार निकाले, ये पकड़ जाऊं। यूं गिरते हुए दिनार देके मतवक्कल ने कहा तू तो बहुत ज़ईफा गरीब है, तेरा तो कमाने वाला भी कोई नहीं, कहां से लेके आई है? उसने कहा जिसने बुलाया है उसने दिए। रात कह के सोई थी हुसैन तेरी ज़ियारत के लिए आना है। ख्वाब में आके उसने कहा चादर उठा। जिसने बुलाया उसने दिए। पकड़ अब जाऊं? इसका रुक, अभी करबला नहीं जाना। इसने फौरन वुज़रा को बुलाया, वुज़रा को बुला के इसने कहा नहीं टैक्स लगाने से नहीं होगा, हुसैन तो अपने नौकरों को दिरहम दिनार दे रहा है। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उसने कहा कोई और सख्त शर्त लगाओ। क्या शर्त लगाएं? उसका जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए उसका एक बाजू काटो। बाजू कटवाएगा करबला जाएगा। अगले दिन जब साइलों के दरबार में आने का वक्त हुआ, क्या मतवक्कल साइलों को सुनेगा तो वो ही बुढ़िया। अब देखिएगा जुमला सुनिएगा, अकीदत देखिएगा। वो ही बुढ़िया अपना दायां हाथ सर पे रख के मतवक्कल के दरबार में। मतवक्कल ने कहा बुढ़िया अब क्यों आई है? उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। बाजू कटवा रहा है ना, कटवाने आए। उसने कहा मैंने काटना है, तूने सर पे क्यों रखना है? ओ क्या कहने अली वालों, हुसैन के आशिकों। बुढ़िया देखा दी अब ये मेरा नहीं हुसैन का हो गया। जो चीज हुसैन की हो जाए वो सर पे रखी जाती है। अब ये बाजू मेरा नहीं है, ये हुसैन का है। जल्दी काट, करबला जाने दे। उसने कहा अभी का भी असूल बदल देते हैं, फिर एक बाजू नहीं 2। बुढ़िया ने कहा दोनों काट। उसका पांव भी कटेंगे। उसने कहा दोनों काट। मतवक्कल ने कहा मैं इसी बुढ़िया को ऐसा इबरत का निशान बना दूंगा, फिर दुनिया कोई ज़ियारत के लिए जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। ये बुढ़िया क्या समझती है कि मैं इसके इश्क के आगे हार जाऊंगा? इसने कहा अभी इस बुढ़िया के बाजू भी काटते हैं, इसके पांव भी काटते हैं, फिर देखते हैं ये ज़ियारत के लिए कैसे जाएगी। मतवक्कल अपने महल के बाहर मीनार पे खड़ा हो गया, बुढ़िया के बाजू कटवाए गए।
बुढ़िया के पांव कटवाए गए। खुद महल के मीनार पे खड़ा मंजर देख रहा था और उसने अपने सिपाहियों से कहा, धक्का दो बुढ़िया को दरबार से बाहर, अब मैं देखूंगा कटे हुए हाथों से, कटे हुए पांव से चलेगी कैसे, उठेगी कैसे, जाएगी कैसे। जो ही सिपाहियों ने लहू से भरी बुढ़िया को यूं दरबार से बाहर धक्का दिया। मैं तवक्कल मीनार पे देख रहा था, अभी धक्का देके अभी बुढ़िया जमीन पे गिरी नहीं, या एक घोड़े सवार आया, उसने हाथ से बुढ़िया को उठाया, अपने घोड़े के ऊपर बिठाया। बुढ़िया ने जाते जाते मैं तवक्कल की तरफ देखा, शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। मैंने चल के जाना था, अब वो लेने के लिए आ गए। तेरा शुक्रिया, मैंने तो चलना था। तारीख गवाह है कि जब बॉर्डर सील किया गया था कि जो भी काफिला आएगा एक कत्ल करवाएगा और बाकी जाएंगे। बादशाहत की आंखें तब फट गईं जब कत्ल होने वालों की लाइन लंबी थी, ज़ियारत में जाने वालों की लाइन थोड़ी थी। हर कोई कहे मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने। एक दूसरे पे सबकत ले रहे थे, नहीं तू जा, मुझे कत्ल होने दे, तू जा, मुझे कत्ल होने दे। आखिर बादशाह ने तंग आके कत्ल होने वालों से आके पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत नहीं, कत्ल हो गए इन्हें क्यों भेज रहे? उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी शिया कौम का अकीदा था। उन्होंने कहा हम इसलिए कत्ल हो रहे हैं, इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने कत्ल हो गए हुसैन के कदम चूमने। मोहब्बत हुसैन ये है कि हुसैन आज भी करबला में खींच रहा है। अल्लाह ने अपने घर में सिर्फ अमीर बुलाए। जाओ कुरान मिंबर पे लेके आओ, अल्लाह के घर जाने का दावतनामा कुरान से निकालो। खुदा कहता मुस्तती हो तो मेरे घर आना, साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, गरीब हो ना आना, मजदूर हो ना आना। अमीर खुश खुश अल्लाह के घर की तरफ चले। उसने हमें बुला लिया, गरीब सहम गया। उसने भी मालदारों को बुलाया, तो अब गरीब कहां जाए? गरीब सहमा हुआ था। या करबला से हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन को तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा। मासूम का फरमान है नमक से खाना खा लेना, करबला की ज़ियारत को तर्क ना करना। नमक से खाना खाओ, करबला जरूर जाना। इमाम ने फरमाया उधार ले लो किसी से, किसी के पांव पड़ जाओ कि मुझे इतना दे दे, मैं एक बार करबला जा सकूं। जब इमाम ने यह जुमला कहा तो सामने बैठा हुआ बंदा रो पड़ा। उसने कहा मौला वापस आके भी तो उसी ने कर्ज उतारना है ना, तो फिर वो मांगेगा कैसे? इमाम ने तड़प के कहा जो उसका कर्जा नहीं रखता वो तुम्हारा रखेगा। लेना तुमने है, वापस हुसैन ने करना है। खुदा ने कहा मेरे घर आओ अमीर, हुसैन ने कहा मेरे घर गरीब आओ। खुदा ने कहा मेरे घर आओ मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ मैं अगले गुनाह भी माफ करूंगा। जाओ जाके उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो, अल्लाह के घर जाओ तो खुदा ने शर्तें रखी हैं। लिबास एक पहनवाऊंगा, सर मुंडवाऊंगा, खुले मैदान में सुलवाऊंगा, पहाड़ियों के दरमियान दौड़ाऊंगा, अपने घर के साथ चक्कर लगवाऊंगा। कभी कहूंगा पत्थर चूमो, कभी कहूंगा पत्थर मारो, कभी कहूंगा जागो। जब एहराम बांध लोगे फिर मेरी शर्तें हैं, तिनका नहीं तोड़ सकते, मच्छर नहीं मार सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं सुन सकते, वरना एहराम बातिल हो जाएगा। इतने सारे काम तुमने करने हैं, फैसला फिर मैंने करना है कि मैंने हज कबूल करना है कि नहीं करना, हज रखना है कि नहीं रखना। क्या कहने हुसैन तेरे करम के। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर, कबूल पहले करूंगा सफर बाद में करवा। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर के मैं करबला आना चाहता हूं, तू नीयत कर। हुसैन कहते हैं मैं तुझे पहले गुनाहों से माफ करूंगा। अब सत्र सुनिए। एक बंदे ने इमाम से पूछा, उसने कहा मौला हर अमल करने के बाद कबूल होता है, नमाज पहले पढ़ो बाद में कबूल, रोजा पहले रखो बाद में कबूल। खुदा ने कोई अमल पहले कबूलियत में नहीं लाया, पहले अमल करो फिर कबूल। ये करबला की वाहद ज़ियारत है, ये कबूल पहले अमल बाद में।
इरफान वाले बंदे सतर सुनना, पूरी जिंदगी सतर का नशा रखना। इमाम ने फरमाया वाहद कायनात में हुसैन की जर्री है जिसे हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है। हुसैन पहले गुनाहों से धोता है, फिर अपने शहर बुलाता है। फिर हुसैन जब जर्री पे लेके जाता है तो हुसैन ऐसे कर देता है जैसे अभी मां के शिकम से बाहर आया, इसलिए कि गुनाहगार के हाथ में ताकत क्या कि वो हुसैन की जर्री पे हाथ डाल ले। मौला हुसैन कहते कि हम पहले उसे गुनाहों से साफ कर देते। ईरान का रहने वाला शख्स था, ज़ियारात की किताबों में यह वाकया आम मिलता है। ईरान का रहने वाला शख्स था, इतना करबला आया कि फिर उसका करबला के बाद दिल ना लगा। ईरान से अपना सारा कुछ बेच के करबला ही आ गया। करबला शहर में सुकूनत इख्तियार कर ली और वहीं पे एक दुकान बना ली। एक दिन कुछ मेहमान मिलने के लिए आए तो उसने मेहमान दुकान पे बिठाए, मुलाजिम को उठा के कहा कैसे कर, गोश्त ले, घर जा, सौजा को बता के मेरे साथ चंद मेहमान आएंगे, वो घर खाना खाएंगे। मुलाजिम ने गोश्त लिया और गोश्त लेके वो चला गया। शाम को जब घर पहुंचा तो घर पहुंच के उसने बीवी से पूछा खाना तैयार है? उसने कहा नहीं। क्यों? उसने कहा कहां से आज तूने गोश्त लेके भेजा है? वो गोश्त तो गल ही नहीं रहा। जब इसने देखा कि बर्तन में वैसे ही गोश्त वैसे का वैसे पड़ा, वैसे ही उठाया और चल पड़ा। दुकानदार से जाके कहने लगा करबला में गलत सौदा बेच रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा हुसैन इब्न अली से? क्यों? उसने कहा मेरे मेहमान आए थे, तूने तौहीन करवा दी मेरी। जो गोश्त में तुझसे लेके क्या वो किस चीज का गोश्त था? बासी था, अभी तक तो वो गोश्त पका ही नहीं। इतना कहना था, दुकानदार ने उठा दुकान से बाहर आके हुसैन के हरम की तरफ हाथ करके मेरा हुसैन जामन है, मैंने धोखा नहीं किया। जब उसने कहा ना हुसैन जामन है, चुप हो गया। वापस हुसैन की जरी पे आया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के हुसैन की जरी पे बैठ गया। आंखें बंद हो गई। ख्वाब में हुसैन इब्न अली आए। फरमाया दुकानदार से जाके माफी मांग, तूने करबला में उसके साथ लहजा सख्त रखा है। तुझे नहीं पता कि हुसैन करबला में किसी को ऊंचा बोलता बर्दाश्त नहीं करता। इसका मौला धोखा किया उसने मेरे साथ। इमाम धोखा नहीं किया। जिस मुलाजिम को तूने गोश्त दिया था वो गोश्त लेके मेरे हरम से होके गुजरा था, और जो गोश्त मेरे हरम से गुजर जाए उस पर आग असर नहीं करती। जानवर का गोश्त हुसैन के हरम से गुजर जाए तो उस पे आग हराम हो जाती है। हुसैन फरमाते जो वजूद मेरे शहर में आए उस पे आतिश जहन्नम हराम हो जाती है।